हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए HDFC AMC। आपने नाम जरूर सुना होगा। HDFC AMC अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले महीने यहाँ पे 8 बड़े स्टॉक्स खरीदे हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार कौन से ये स्टॉक्स हैं जिन पे हाथ साफ किया गया है। लाखों की तादाद में शेयर खरीदे गए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। साथ के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक जैसे शेयर में प्रॉफिट बुकिंग की गई है, यानी कि शेयर्स बेचे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं इन स्टॉक्स की इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए। सीधे लेके चलता हूं आपको। देखिए स्टॉक्स की तरफ जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे खरीदारी हुई है, वो है IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर। और IT सेक्टर में भी शेयर्स देख के आप चौंक जाओगे। यहाँ पे IT सेक्टर में जो खरीदारी हुई है, विप्रो में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है और लाखों की तादाद में शेयर देखने को मिले खरीदे हैं। और ये मान के चलिए अभी विप्रो बहुत तेजी से भागता हुआ 280 के लेवल पे जा चुका है। अगर मैं बात करूं HCL टेक्नोलॉजीज, आज की डेट में बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, यहां पे खरीदारी की गई है। HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर्स आप देखिए जरा, ये 1,80,1,90,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। आज भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली, तो यहां पे खरीदारी देखने को मिली है। 22% का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त। अगर HCL को कंपेयर करते हो बाकी स्टॉक से, तो HCL आपको लग रहा होगा यार ये तो एक छुपा हुआ शेयर है, मैं इसको कहता हूं। देखिए इन्फोसिस में खरीदारी की गई है, इन्फोसिस पीक पे। लेकिन एक बात आपको बता दूं, यहां पे यूएस मार्केट को अगर आप देखोगे तो नैस्डैक में बड़ी तेजी आपको देखने को मिली होगी। इवन प्री कोविड से भी ऊपर जो है नैस्डैक पहुंच चुका है, क्योंकि वहां पे सारे टेक्निकल स्टॉक्स हैं। और इसी तरीके से इंडिया में भी म्यूचुअल फंड हाउसेस ने टेक्निकल स्टॉक्स पे पूरा दारोमदार रखा है। अब अगले शेयर को देखिए जरा, सन फार्मा। फार्मा में जो फार्मा का मेजर था वो इतनी तेजी से नहीं भाग रहा है जितनी बाकी स्टॉक्स भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग के साथ जो स्टॉक्स नीचे गिरे हुए हैं, जो बचे, मतलब भाग तो रहे लेकिन इतनी स्पीड उन्होंने अभी नहीं पकड़ी है, वहां पे खरीदारी की गई है। तो सन फार्मा में भी बड़ी खरीदारी यहां पे की गई है। उसके अलावा चौथा स्टॉक यह है। उसके अलावा ल्यूपिन की हम बात करते हैं। देखिए ल्यूपिन में भी लाखों के शेयर्स यहां पे खरीदे गए हैं। ल्यूपिन भी फार्मा का बड़ा प्लेयर है, लेकिन उस स्पीड से अभी भागा नहीं है जिस स्पीड से सिप्ला और बिंदु फार्मा जैसे शेयर्स भाग चुके हैं। टाटा स्टील की बात करते हैं। देखिए टाटा स्टील आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में टाटा स्टील, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, यानी कि मेटल सेक्टर में बहुत तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पे टाटा स्टील को पकड़ा गया, साथ में सीमेंट से अंबुजा सीमेंट को पकड़ा गया है। अंबुजा सीमेंट देखिए 222 के आसपास पहुंच चुका है गिरावट के बाद, लेकिन डेट फ्री शेयर है। जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ, जबरदस्त सेल्स ग्रोथ। तो ये 6 शेयर जो है वो मेजर पकड़े गए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स जो है बेचे गए हैं, वो कौन कौन से शेयर्स हैं। अगर आप देखें जाए ये 6 शेयर्स क्यों लिस्ट में, ये 6 नहीं कहूंगा मैं, 8 शेयर्स इनको कहूंगा, ये क्यों लिस्ट में आए। अब आपको अगर अभी तो 7 ही शेयर हुए। एक और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, भारती एयरटेल। 7 शेयर मैंने आपको बता दिए। भारतीय एयरटेल में भी इन्होंने खरीदारी की है, क्योंकि रिलायंस जियो तो भाग गया, लेकिन भारतीय एयरटेल अभी बचा हुआ है 550 के प्राइस पे। तो यहां पे भी बड़ी खरीदारी म्यूचुअल फंड के द्वारा की गई है। तो 8 शेयर में फिर से रिपीट करूंगा, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, सन फार्मा, ल्यूपिन, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल और अंबुजा सीमेंट। यहां पे 6 लाख से 40 लाख, 39 लाख शेयर्स जो है एडिशनल शेयर्स खरीदे गए हैं। अब आप सोचोगे और बाकी भी हैं, कम शेयर उनमें खरीदे गए, लेकिन IT, फार्मा, टेलीकॉम और सीमेंट, इन पे मेजर फोकस रहा हुआ है और इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस में दी हुई है। ये आप देख रहे हो। और ये जुलाई की खरीदारी है, यानी कि पिछले महीने की खरीदारी है। और HDFC AMC जो कि सेकंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है अगर एसेट्स की बात की जाए तो। और उसके अलावा जो प्रशांत जैन इसके मैनेजर मैं कहूंगा, इनको बहुत ही इन्होंने क्या कौन से शेयर्स बेचे अगर आप देखोगे तो। इन जो प्रशांत जैन लीड कर रहे जिस टीम को, इन्होंने जहां पे जो तेजी, देखिए बैंकिंग और फाइनेंस में मैं अभी भी कह रहा हूं कि वहां पे वीकनेस है। अभी म्यूचुअल फंड क्या बड़े बड़े इन्वेस्टर उससे थोड़ा सा बच रहे हैं, जहां पे इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट है वो आप देख पा रहे हो कि आईटी सेक्टर, टेक्निकल, फार्मा सेक्टर या फिर कुछ शेयर्स जो है जहां पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की गई है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो कि बहुत जबरदस्त रिटर्न उसने पिछले कुछ टाइम में दे दिए हैं, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग की गई है जो है एचडीएफसी एएमसी के द्वारा। एचडीएफसी बैंक आपने देखा होगा बहुत तेजी से भाग गया, बैंक होने के बावजूद इतनी तेजी से भाग रहा है वो, तो उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग की गई है। और ऑरबिंदो फार्मा, अदानी पोर्ट्स, आईटीसी, एक्सिस बैंक, स्पाइस जेट, इन सब में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। और कंप्लीटली एग्जिट कहां से हुए? वोडाफोन आइडिया। देखिए वोडाफोन आइडिया बिल्कुल नीचे जा चुका है, तो भाई यहां से कंप्लीटली एग्जिट हो गए हैं। तो ये धीरे धीरे इसमें शेयर्स बेच रहे हैं, बड़े शेयर्स। डीएलएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, इनसे कंप्लीटली एग्जिट हो चुके हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। अब इसके अलावा अगर आपको हो गया यार ये तो आपने देखा कि भाई बहुत ही तेजी से ये शेयर्स भाग रहे हैं, अभी मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए और भी स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर मेजर फोकस रहा है और एचडीएफसी एएमसी की जो हमने बात करी थी। अब इन स्टॉक्स को एक नजर में आपको टेक्निकल पे दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से ओवरऑल इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। देखिए टेक्निकल की बात करते हैं और सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा विप्रो पे, क्योंकि जुलाई में आपने देखा होगा यार ये बहुत ही तेजी से भागे हैं। अब आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे कि कितनी तेजी से ये भागे हैं। और ये नहीं, ये स्टॉक्स हमारी जो रडार में थे वो रडार में जो जुलाई से पहले यानी कि जून महीने में रडार में आ गए थे। अब आप कहोगे कैसे? हमारे जितने भी जुड़े हुए टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर हैं ये सब कोई, क्योंकि बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल और यानी कि करेक्शन का रेजोल्यूशन, म्यूचुअल फंड की खरीदारी से पहले ये हमारी रडार में ये शेयर आ चुके थे। क्यों? क्योंकि करेक्शन था, करेक्शन का रेजोल्यूशन का इंतजार था। आप देख सकते हो यहाँ पे, और ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड वालों ने जल्दीबाजी यहाँ पे करी है। देखिए बिल्कुल एक फ्लैट करेक्शन जिसको कहा जाता है कि एक आप कहोगे यार ये पोल बन गया, ये फ्लैग बन गया, ये पेनेंट बन गया, लेकिन ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट। और यही जुलाई सीरीज में म्यूचुअल फंड वालों ने भी खरीदारी किया। कोई भी इन्वेस्ट इसमें करेगा तो मुझे लगता है कि अगले करेक्शन का इंतजार, जो करेक्शन इन प्रोग्रेस है, इंतजार करना चाहिए उसके रेजोल्यूशन का, तब आपको अगली एंट्री का मौका मिलेगा। जरा देखिए तेजी पहली करेक्शन, तेजी दूसरी करेक्शन, इन दो करेक्शंस को आप समझिए। अब मैं अगले स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूं। इनकी टेक्निकल एनालिसिस में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बार बार हम एक चीज आपको जो कहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लेट द करेक्शन रिजॉल्व। आपको मौका मिलेगा, बाकी न्यूज तो न्यूज आइटम रह जाती है लेकिन मौका आपको उसमें पहले ही मिल जाएगा। अब पूरे आईटी सेक्टर को अगर मैं कहूं तो ये पूरा का पूरा आईटी सेक्टर जो है वो रडार में था जून जुलाई के टाइम पे। क्यों? क्योंकि देखिए बड़ी कैंडल, दो छोटी कैंडल और मंथली का करेक्शन रेजोल्यूशन की बारी थी। और ये देखिए आईटी सेक्टर के शेयर को मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसने जो तेजी दिखाई है वो ऐसा नहीं था कि ऐसे कि मामूली सी तेजी है, फर्स्ट टाइम तेजी आगे। देखिए तेजी पहली करेक्शन, सेकंड तेजी दूसरी करेक्शन, इसका लेवल जो था बार बार आप पुरानी वीडियोस अगर इन्फोसिस की देखेंगे तो 720 का ये लेवल था जो ब्रेक होना जरूरी था और ब्रेक हुआ और उसके बाद तेजी। और मुझे लगता है कि हाँ अब करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, चाहे छोटी करेक्शन हो या बड़ी करेक्शन, लेकिन करेक्शन की रिक्वायरमेंट जरूर है, तभी आप एंटर कर पाओगे तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। ओवरऑल अगर आप देखोगे यार ये तो बहुत ही लॉन्ग टर्म की करेक्शन है जो जुलाई में एंट्री की गई। देखो अलग अलग तरीके से आप देखिए, टेक्निकल एनालिसिस आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीजें बताती है। और एचसीएल टेक्नोलॉजीज की भी मैं बात करता हूं, इन 3 आईटी शेयर्स पे मेजर फोकस रहा हुआ और आज की डेट में एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने फिर से बड़ी छलांग आपको लगा के दी है। ऐसा लग रहा है कि फिर से ये जो करेक्शन आई थी छोटी सी वो रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगा कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने आपको ज्यादा मौके दिए। अब आप कहोगे कैसे? देखिए सिमिलर सिचुएशन जैसे इन्फोसिस की थी उसी तरीके से एचसीएल टेक्नोलॉजीज की भी थी। मंथली चार्ट पे सेम, बिल्कुल सेम चीज, सेम डाटा, लेकिन इसमें ज्यादा मौके कैसे? क्योंकि वीकली पे जब आके देखते हो आप तो देखिए जरा, तेजी करेक्शन, पहली करेक्शन, तेजी सेकंड करेक्शन और तेजी और थर्ड करेक्शन, 3 करेक्शन यहां पे आई और फिर ये जुलाई में भागा। तो कितने इंपॉर्टेंट है, तभी आपको कहता हूं कि इंपल्स करेक्शन इस लैग को आप समझ जाओगे तो आपको कह रहे वाह मजा आ गया है। तो छोटी करेक्शन है, ये बड़ी करेक्शन है। फिलहाल जो है बुलिश क्रॉस बन चुका है, वो भी वीकली पे, यानी कि मेजर रोल ये आ चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी अब कुछ टाइम बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगी। सेम सिचुएशन अगर मैं कहूं, जैसे मैंने विप्रो की बात करी, इन्फोसिस की बात करी और विप्रो का शेयर, विप्रो को भी देख लीजिए, विप्रो इन्फोसिस देखे। अब बात करते हैं सन फार्मा की। देखिए सन फार्मा के शेयर को समझने की
कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे वो भी एक इंपॉर्टेंट शेयर है और बहुत बार हम इसके वीडियोस भी आपके लिए क्रिएट कर चुके हैं। सन फार्मा के शेयर को देखिए, इसमें क्या सिचुएशन देखने को मिल रही थी, एक ही चीज, वही कहानी बार बार, लेकिन अभी सन फार्मा पूरा विकसित नहीं हुआ है। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, पेनेंट पैटर्न, इसने अभी जस्ट स्टार्टिंग ली है, मैं कहूंगा ये अभी जस्ट स्टार्टिंग। बाकी आईटी सेक्टर तो बहुत भाग चुका है, लेकिन फार्मा, सन फार्मा अभी जस्ट स्टार्टिंग ली ही हुई है। साथ के साथ टाटा स्टील को भी देखेंगे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूं आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो वीकली चार्ट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। और जब से मार्केट गिरी है तब से एक ही बात, हम बार बार हमने ये बात कही है कि थोड़ा सा मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए, आपको मौका जरूर मिलेगा। और वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूं, टाटा स्टील तेजी आई, करेक्शन आया, तेजी आई, और ये करेक्शन फ्लैट करेक्शन के आसपास ये रहा, और जुलाई अगस्त की सीरीज में यहां पे भी बड़ी बाइंग देखने को मिली है। तो करेक्शन इंपॉर्टेंट है, वीकली का करेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, क्योंकि अगर वीकली थीसिस के हिसाब से काम करते हैं तो रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है, रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।